दोस्तों, जैसे ही सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो पूरा वातावरण जगमगा उठता है। चिड़िया चहचहाना लगते हैं, मुरझा हुए फूल खिल जाते हैं, जानवर जुबली करने लगते हैं, किसान अपने खेतों में पहुंच जाते हैं, मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, हवाएं बहने लगती हैं, पानी कलकल करने लगता है। इन सब से आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, सुबह का पहला आज से 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय पर आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है। आज मैं आपको इस कहानी में सुबह की 5 ऐसी आदतों को बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आप हमेशा जवान रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य सुनना। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को करने से आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह गुरु स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सभी शिष्य ऐश को उपदेश दे रहे थे, तभी भी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने उन गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, जैसे एक वीर योद्धा लड़ने से पहले अपने तलवार की धार को तेज करते, इसी तरह से दिन की शुरुआत में अगर आप अपने अंदर की धार को तेज कर लेते हैं तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी ही आसान हो जाती है। इसीलिए सुबह के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेंगे, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आते हैं, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं
तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और यह अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से बढ़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे-लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते थे। आपको बिस्तर पर लेटे-लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मर्कटासन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई ले। इससे आपको जीवन पर साइकिल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर ताड़ासन की तरह भी अंगड़ ले। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसी भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु उन्हें दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का जो रंग है वह पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं, पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक है, मतलब यह शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसीलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो उससे आपके पेट में अम्लीय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा। और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी की प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों, आप पानी को गुनगुना करके पिए, या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है, उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी आप पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मलासन यानी उकड़ बैठकर पिए, क्योंकि जब हम उकड़ बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है।
इसीलिए बच्चों सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु उन्हें तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप फोन पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारे तो पहले अपने मुंह में पानी भर ले। बच्चों, इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाती हैं, जिससे हम आंखों में पानी की छींट अच्छी तरीके से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है तो वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लोक लग जाएगा और इससे जितनी भी आपके आंखों में गंदग है वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारे, इसके बाद में अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं और साइनस भी साफ रहता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु ने चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों सुबह सुबह रोजाना नेल पुलिंग करें। इससे आपके मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंदू उस कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह ओनियल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं। इसीलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है। जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। नायल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होठ काले हो, नेल पुलिंग करने से यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ फोर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसीलिए ओनल पुलिंग करें। यह हमारे आशियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ओनल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार ओनल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता। ओनल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो उस स्थिति में आप तिल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है
एसिडिटी रहती है तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफेद रहती है या साइंस की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के तेल की एक बूंद डालकर नेल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों आपको 1 चम्मच तेल मुंह में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद आप ब्रश कर ले। नारियल पुलिंग करने वाले तेल में आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट के अंदर यह चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु उन्हें 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताजा फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप इस स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पिए, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं, इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस लेकर ये जूस को 30 पानी में मिलाकर पी लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूना मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोड़ों से कटकट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 कड़ी पत्ते चबा कर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच ब्रह्मा रसायन खाएं। बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं। और नाश्ते में भी आपको हेल्दी ही चीजें खानी हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया और सभी शिष्य अपनी दिनचर्या में लग गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए, आपका शरीर स्वतः अपने सारे बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ठीक कर लेगा। तो वह 4 अंग कौन कौन से हैं और हमें कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप आज के उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। और दोस्तों, इस जानकारी से पहले चलिए सुनते हैं
भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें स्वस्थ होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास्त होना ही है तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ। और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राज्य मार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूँ, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं? लेकिन फिर भी राजा को संन्यास्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वह वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि भंते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं। फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षाना करवा के ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसी कारण वश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास्त करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखिए दोस्तों, किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, यह छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि यह हमारा शरीर किससे बना है? यह सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि यह हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी जड़ यही 3 दोष है, इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह 3 दोष हैं, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70 पर बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां होती हैं, और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10 पर बीमारी होती है। अब इस तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में कहते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है। यह प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें यह ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसे चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए।
कफ बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना है। नहीं तो क्या होगा, कफ से संबंधित जो 5 से 10 पर बीमारी है जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, इनोफिलमिया इसकी वजह से होती हैं, यह हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में। युवा अवस्था की आयु कितनी होती है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा शरीर युवा अवस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात दोष से संबंधित 60 से 70 पर बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात दोष बढ़े। तो दोस्तों, यह आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इन 3 दोषों से संबंधित जो भी जानकारी जहां से भी उपलब्ध हो एकत्र करें और उसे अपने जीवन में लागू करें, कारण को दूर करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दोषों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दोषों को बढ़ाने वाली चीजें कभी ना खाएं। अब आप इन तीनों दोषों के बारे में जान गए हैं, तो अब जान लें कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन्स, विटामिन सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो भी कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें यह बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब प्रकृति आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियम का पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। यह सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब यह हमारा पित्त दोष कह रहा है कि यह चीज नहीं खाई, यह पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप यह सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारियां आपको आएगी। यह तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है, हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, यह सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। इसकी की सुरक्षा आप खुद कीजिए। शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। पहला है नाभि, दूसरा है पैर का तलवा, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस यह ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले चलते हैं आपके पैरों के तलवे। जो व्यक्ति रोज सुबह जागकर मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसीलिए आपको पैरों के तलवे में शुद्ध तोरी का तेल लगाना है। इसके अलावा आप शुद्ध सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए।
सूख जाए जब आप बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथ से मालिश कर लीजिए रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल। और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे तेल से गर्माहट आएगी, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाए। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म। और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 400 बजे से पहले आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तलवे में तेल लगाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक पेको ग्रंथि पाई जाती है और इसी पेको ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती हैं और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थी, लेकिन अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया। पहले माताएं 8 से 10 बार दिन में बच्चे की तेल से मालिश करती थी। वे कहती थी कि हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होगी। और वह घर पर बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल होता था। और वह शुद्ध सरसों घर का तेल और किसका बनाती थे? किसी सरसों को घू करके सरसों को रोलक पहले जो उसी से मालिश करती थी। पहले वह लगा देती, उसके बाद छोड़ा करके। लेकिन आज फैशन बदल गया है, लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों से मालिश कर रहे हैं। यह किसी काम का नहीं दोस्तों, कंपनियां हमें सिर्फ बेवकूफ बनाती है और इससे सिर्फ बीमारियां होती हैं, क्योंकि बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का है। और गांव के बच्चों को माताएं आज भी सरसों के तेल की मालिश करती हैं। गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तुलना में कितने कमजोर हैं, इसे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह नाभि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो जब माताएं नाभि में तेल की मालिश करती थी तो पहले फूंक मारती थी। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी और दिन भर में 3 से 4 बार तेल लगाती थी। तो दोस्तों, आपको भी आज से शुद्ध सरसों का तेल रात में सोते समय नाभि में लगाना है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं, आप यह जानकर चौंक जाएंगे। पहला फायदा, आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। चौथा फायदा, आपको भूख बढ़िया लगेगी। पांचवा फायदा, आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। छठा फायदा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। पैर का तलवा हो गया, नाभि हो गई। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वह है नाक, कान और आँख। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है? अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की एक बूंद दाईं नाक में और एक बूंद बाईं नाक में, दोनों नाक में एक एक बूंद डालनी है। रोजाना दोनों नाक में एक एक बूंद डालें। इसके इतने फायदे हैं, मैं यहाँ गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है, अगर पागलपन का इलाज चल रहा है तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगा। जुकाम सर्दी की नाक से संबंधित जितनी भी बीमारी है आपको नहीं होगा। अब एक अंग और है जहां से आपका शरीर पूरा दिमाग जुड़ा हुआ है, वह है सिर। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले, स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है।
जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। सिर में सोते समय तेल लगाने से कई सारे फायदे हैं, जैसे आपका जो बाल पक रहा होगा वह भी रुक जाएगा, आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। यानी कि शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेंगी सिर में तेल लगाने से। तो दोस्तों, आप शुद्ध सरसों तेल को अपने शरीर के इन 4 अंगों पर लगाएं और देसी घी को अपने नाक में डालिए। यह प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसे किस तरह से रखते हैं। मान लीजिए एक कपड़ा है, आप उसे कितनी सेफ्टी से रखते हैं। खास तौर पर सफेद कपड़ा हो गया, आप उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं तो आप उसे बहुत बचा बचा कर रखते हैं कि कहीं गंदे स्थान पर टच ना हो जाए। सफेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा, कितना बचा बचा के चलते हैं और फिर आते ही खूंटी में निकालकर आराम से टांग देते हैं, जिससे उसमें दाग नहीं लगता है। और फिर अगले दिन पहनते हैं और उसको ध्यान से प्रेस आयरन वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इस शरीर की देखभाल आप खुद कीजिए। जितनी आप इस शरीर की देखभाल करेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो जैसे हमने कहा, इसका पालन करिए, आप प्रकृति के नियम का पालन करिए। तो दोस्तों, आज से अभी से आप इन 4 जगहों पर तेल लगाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको ऐसी बातें पता चलेगी जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। हम सभी लोग रात को खाना खा करके तुरंत सो जाते हैं। हम अपना मुख्य भोजन रात को ही करते हैं। रात को ठोस ठोस के हम भोजन खाते हैं और खाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 80% बीमारियां इसी वजह से होती हैं। आप खुद अपनी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं और रात को पेट भरकर खाना खाना, यह तो बीमारियों के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि यदि हम 1 महीने खाली पेट सो जाते हैं तो इससे हमारे शरीर पर क्या चमत्कार होंगे। आपकी 80% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप डरो मत, क्योंकि मैं आपको भूखा सोने के लिए नहीं कह रहा हूं। बस सोते समय आपका पेट खाली हो जाना चाहिए, मैं बस इतना कह रहा हूं। और खाली कैसे होगा, इस बारे में आपको इस कहानी में पता चलेगा। इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने यह वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो आज आप एक ऐसी जानकारी से वंचित रह जाएंगे जो कि आपके पूरे जीवन को बदल सकती थी, जो आपको 80% बीमारियों से दूर रख सकती थी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। एक बार एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बड़े ही झाता थे, वह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अब आपको तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में किताबें नहीं हुआ करती थी। गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे और वह ज्ञान आज हमें किताबों में भी नहीं मिलता है। ऐसे में वह गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं।
जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह वृद्ध अवस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है, उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसके त्वचा में एक चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वह भरी जवानी में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा रूखी रूखी हो जाती है और वह हमेशा थका थका महसूस करता है। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूँ उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वह नियम सरल है? क्या उसने को हम सभी आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो। यह नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वह शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वह नियम है, हमें रात में भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव जी, आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना है? मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं तो भूखा नहीं सो सकता हूँ। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन ही ना करो और रातों भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया, अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वह महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वह प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी हमारी जो प्राण शक्ति है वह कार्य करती है। वह प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली यह है कि प्राण शक्ति केवल एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वह पूरे तरीके से पाचन पर लग ही नहीं पाती है। उसे तो आपने बांट दिया है। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है वह उसको पचाए, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगती थी वह अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो पता है क्या होता है? इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी इन 3 प्रभावों को ठीक से समझो। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जो आपकी जठराग्नि होती है वह सूर्य के साथ काका करती है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वह बढ़ जाती है और संध्या काल में वह थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है
कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठराग्नि है वह बिल्कुल कम हो जाएगी और उस मंद जठराग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो वह भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि मंद थी, इसीलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वह शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज्यादा समय तक रुका रहता है। इसी वजह से वहाँ पर सड़न पैदा होने लगती है और वही सड़न हमारे लिए विषाद का कारण बनती है, जहर का कारण बनती है, आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठराग्नि ठीक रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वह यह है कि रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति है वह हीलिंग मिल्क चाहिए, यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में वह प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है। लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी यह प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस वजह से वह हीलिंग का कार्य जो है वह नहीं कर पाती है, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती है। और जब वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो नहीं पाती है, आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है, वह हीलिंग का मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र